सभी देश प्रदेश वासियों को नमस्कार। साथियों, आज हम एक बहुत दुखद घटना को देख करके आपके बीच में लाइव आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आम जन, देश प्रदेश के नागरिक, देश प्रदेश के हमारी युवा शक्ति, जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा है, उनसे मैं अपील भी करता हूं कि वो भी आगे से आगे इस बात को पहुंचाने का प्रयास करें। जो सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर के आज हम उनको समर्थन देने के लिए, और जो सीजेपी पार्टी है, जो कांग्रेस जनता पार्टी है, उसके अभिषेक दीप के और उनके सभी युवा साथियों को भी हम समर्थन देने के लिए आपके बीच में लाइव आए हैं। जो कल घटना घटी है वो बहुत ही लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात और एक प्रहार है कि जो तानाशाही लोग देश के हुक्मरान बनकर के रजवाड़ाशाही चलाना चाह रहे हैं, वो देश के प्रजातंत्र को मानने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ नफरती माहौल बना करके, लोगों को अंधविश्वासी बना करके, 95,000 इस देश के स्कूल बंद करके और नीट जैसी पेपर लीक मामले को लेकर के अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। अन्यथा जब लोगों को एक डिपार्टमेंट के मंत्री के ऊपर भरोसा नहीं रहा तो उसका इस्तीफा लेने में कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन ये दिखाना कि आप कुछ भी कर लें, हम आपकी बात को मानने या सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन युवा शक्ति ने जो प्रदर्शन, जितनी लाठियां पुलिस ने, आरएसएस के गुंडों ने, बिना वर्दी के पुलिस वालों ने, बिना नेम प्लेट के पुलिस वालों ने उन पर लाठियां भांजी हैं, अश्रु गैस के गोले छोड़े हैं, वाटर कैनन की बौछारें की हैं। ये हमारे देश के प्रजातंत्र को, उस सीन को दर्शाता है जब महात्मा गांधी अमर अनशन करते थे, तब वो संवैधानिक था उस वक्त। अब ये जो स्टूडेंट हैं, जिनके सालों साल भविष्य का सर्वनाश इस सरकार ने किया है, अब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये संवैधानिक नहीं है। दुख तो इस बात का हो रहा है साथियों कि ये सरकार किन की है। क्या ये जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये दलित हैं, पिछड़े हैं और सभी वर्गों के लोग हैं? ये हिंदू नहीं है क्या? अगर ये हिंदू का ठेका ठा रहे हैं, हमारे बैकवर्ड के लोग कुछ मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, कुछ मंत्री बने बैठे हैं, एमपी और एमएलए बने बैठे हैं, जूता बाजार तो इनकी होनी चाहिए। समाज के अंदर जब ये भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़िए, जब ये आपके पास वोट मांगने आए, यही लाठियां आप तेल लगा करके रखना और इनके ऊपर भांजने के लिए इनका मुंह काला करना और इनका काले झंडे दिखाना, सबसे ज्यादा जरूरी तो इस देश के अंदर ये हो चुका है कि हमारे बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के जो एमएलए और एमपी, उनको दिखाई इन बच्चों का भविष्य दे नहीं रहा। ना इनको ये पार्लियामेंट में रखा हुआ पेपर दिखाई दे रहा है जो जॉन बिटाज ने सवाल किया था कि हमारे देश में निचले तबके के शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लासेस के
एमपी एमएलए कितने हैं, हमारे देश के अंदर टोटल जो आईएएस ऑफिसर हैं वो कितने हैं, आईपीएस कितने हैं, आईआरएस आईएफएस कितने हैं। तो ये रिकॉर्ड मेरे सामने है साथियों, जो पार्लियामेंट के पटल पे रखा गया, जिसमें 6877 पोस्टां आईएएस की हैं, जिसमें मात्र 447 लोग एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी तीनों के 90% लोगों को मिला करके अभी उनका हिस्सा 7% है। 10% लोगों का हिस्सा हो रहा 92% और 90% लोगों का हिस्सा हो रहा 7%। यही आईपीएस में 5099 पोस्टों में 467 पोस्टें आईपीएस की हैं, बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सबको, ओबीसी को मिला करके सिर्फ 8% है। अगर जुडिशरी का हाल मान लें, जहां से लोगों को इंसाफ मिलना है, वो तो इससे भी दरकिनार है। 1108 पोस्टों में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों की संख्या है वो 1108 है। 1108 में से सिर्फ 49 के राउंड अबाउट, वो भी अभी हाल ही में इतने हुए, यानी 1108 में सिर्फ 3 या 4%। कहां से न्याय मिलेगा इस समाज के लोगों को? जो जुडिशरी के चीफ पद पर बैठे हुए लोग हैं वो कोकरूज बता रहे हैं इन बच्चों को, और इसी वजह से आज कोकरूज जनता पार्टी ने अपना करिश्मा दिखाते हुए समाज के पूरे देश के बच्चों को जोड़ करके इनको औकात दिखाने का जो प्रयास किया, ये असंवैधानिक हो गया। मित्रों, ये सारा खेल तो आरएसएस का है। हमारा मानना था, कि ये जो स्थिति पैदा हुई इस देश की, ये स्थिति वैसे नहीं पैदा हुई। मुद्दत से चले आ रहे धार्मिक उन्माद को लेकर के जनरल कैटेगरी के लोगों ने पहले तो हमारे बच्चों के पेपर लीक करा के अपने लोगों को बैठा करके आंसर शीटें दे करके पास करा करके उन्हें मेरिट होल्डर बनाया जाता है, और उसके बाद यदि भगवान गवई ने यूजीसी को लेकर के एक डिसीजन लिया था कि 122 बच्चों ने जो सुसाइड किया था, जो मेरिट होल्डर थे शिक्षण संस्थानों में मेरिट में होते हुए, उन बच्चों को इंटरव्यू में पछाड़ दिया। रोहित व मुल्ला के बाद लाइन लग गई, हर साल 2-4 5-7 बच्चे सुसाइड करते गए और ये आंकड़ा 122 बच्चों का हो गया। जब 122 बच्चों के रोहित व मुल्ला के केस में बात की सुनवाई चल रही थी, तो भगवान गवई जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वकीलों ने बताया कि ये बच्चे मेरिट होल्डर थे, जिनको मानसिक रोगी जनरल कैटेगरी के द्रोणाचार्यों ने जिनका हक छीन करके उन्हें मरने के लिए मजबूर किया। और इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं कि भाई इनको इंसाफ दिलाने के लिए तो यूजीसी कमेटियां क्या कर रही। तो वकीलों ने बताया कि जनाब 1956 में यूजीसी कमेटियां बननी थी, आज तक बनी ही नहीं, ना किसी यूनिवर्सिटी में, ना किसी कॉलेज में, ना किसी डिपार्टमेंट में, जहां 3 एससी, 3 बीसी, 3 जर्नल और एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट। तो उनके सामने ट्रांसफर, प्रमोशन और सिलेक्शन का जो निर्णय होना चाहिए था वो कमेटियां बनी ही नहीं। जब अब भगवान गवई जी ने सरकार को आदेश किया कि आप ये यूजीसी की कमेटियां क्यों नहीं बनाई अभी तक, अभी बनाओ,
तो बढ़ने के लिए उधर सरकार यूजीसी कमेटियों के लिए आदेश करती है और ऊपर बैठे द्रोणाचार्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको फिर बैन कर देते हैं, क्योंकि हर स्टेज हर शाख के ऊपर द्रोणाचार्य बैठा है निचले तबके के लोगों का अंगूठा काटने के लिए। मेरा सिर्फ इतना मानना है, जो आंदोलनकारी हैं, इन आंदोलनकारियों को दबाने के लिए पुलिस तो फिर भी झिझक रही थी, लेकिन आरएसएस के गुंडों ने लठों से उन बच्चों को घायल किया, बेटियों को घायल किया। और आज पूरा देश इस भाव से आहत है कि क्या ये लोग हिंदू नहीं हैं, क्या ये लोग अपने हक के लिए आंदोलन करना अलोकतांत्रिक है। लेकिन मेरा इतना मानना है कि जब हकों की लड़ाई शिक्षा में ही हमें हिस्सेदारी नहीं होगी, नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं होगी, तो लोगों को लठ लेकर के इनको पूछना पड़ेगा, जो एमपी और एमएलए इनको हमारे बीच में से एससी एसटी के लोग, मिनोरिटी के लोग जो इनको इनकी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, जिनकी आंख खुलने मानी है रही, चाहे वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे वो हमारे एमपी और एमएलए और मंत्री हैं। सबसे पहले तो इनके घरों का घेराव बहुत जरूरी है मित्रों, क्योंकि जब तक आस्तीन के सांप बगल में छुपे हुए हैं, इनके हमारे बीच में से इनके बगल में छुपे हुए हैं, तब तक हमें इंसाफ नहीं मिल सकेगा। मेरा आज आपके बीच में लाइव आने का मतलब सिर्फ इतना ही है। भाई, हम पूरी टीम लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और हमारे बैकवर्ड से जुड़े हुए संगठन से जुड़े हुए सभी संगठनों के लोगों से अपील है कि गुंडागर्दी, तानाशाही और भेदभाव के खिलाफ अगर जो नहीं लड़ता, तो कायर कोई बातों से नहीं, कायरता उसके एक्शन में दिखती है कि ये लोग जो हमारे को लुटवा रहे हैं ये कायर लोग हैं और इनके सामने हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। ज्यादा कुछ बात करने की बजाय मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आरएसएस ने आज इस देश के वातावरण को नफरती माहौल बना करके मानसिक रोग, साइंटिफिकली वैज्ञानिक तौर पर इस देश को गुमराह करके ये लोग कौन से अपने आप में श्रेष्ठ बने बैठे हैं। इन्होंने कोई रेल नहीं बनाई, जहाज नहीं बनाया, इन्होंने कपड़े धोने की मशीन तक नहीं बनाई, साइकिल तक नहीं बनाया, घड़ी नहीं बनाई, इंस्टाग्राम नहीं बनाया, फेसबुक नहीं बनाया, कोई यूट्यूब नहीं बनाया। क्या चीज है जो इनका हुनर है, जो जिसमें श्रेष्ठ बने बैठे हैं और भगवान के दूत बन करके हमारे इस 85-90% लोगों को चीट कर रहे हैं। मित्रों, हमें अपनी आंखें खोल करके इन बच्चों को सपोर्ट करना है और हम इनका पूर्ण समर्थन करते हैं और इस लड़ाई में हम इनके साथ गए भी थे। हम इनके साथ जो है साथियों 18 तारीख को इनके बीच में हाजिर हुए थे। 19 तारीख को मैंने अपनी पूरी टीम को इन बच्चों के साथ जोड़ करके वहां प्रोटेस्ट करने के लिए भेजा था। बहुत सारे बच्चों को हमारे चोट भी लगी है और उन बच्चों का हम ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जो लोग, जिन पार्टियों को, जो विपक्ष को एक्शन लेना चाहिए था, अगर कांग्रेस पार्टी संजीदा है इस बात को लेकर के, तो कम से कम इनको अपनी हिस्सेदारी, जो जातिगत जनगणना करा करके हिस्सेदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, पीएमओ में बैकवर्ड के लोग कितने हैं, मीडिया में कितने हैं, तो कम से कम आप अपनी स्टेटों में जहां आपकी सरकारें हैं वहां करके दिखाओ, तो हम आपका साथ तब दे सकते हैं। लेकिन आपने भी वही रवैया जो आरएसएस के लोग हैं, कल कांग्रेस को कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ थे, आज वही टिक्काधारी जो है ना सब बीजेपी के साथ हैं। और इस देश का जो बहुजन समाज है, लोग जल जंगल जमीन को लेकर के 1 रुपए में हजारों एकड़ जमीन जो है वो मध्य प्रदेश में दतिया के अंदर जो है ना लोग दुखी हो रहे हैं, वो पानी में अपने बेड लगा करके सो रहे हैं, पानी में उन्होंने अपने शयन वो सैया बना रखी है। आज देश के अंदर किसान
यहाँ पर उनको रोकने के लिए जो शंभू बॉर्डर के ऊपर वहां पर मतलब प्रोटेस्ट चल रहा है। आज प्रोटेस्ट देश के सारे भागों में, सारे देश के अंदर, किसान अलग, महंगाई से महिलाएं अलग, और जो झूठे वायदों से लोग दुखी होकर के आज रुपए की गिरती साख को डॉलर के बदले देख करके पूरा देश सतब है। लेकिन आज प्रधानमंत्री की साख नहीं गिरती, आज नहीं गिरती प्रधानमंत्री की साख। जिस देश का रुपया पतला होता है उस देश के प्रधानमंत्री का जमीर और उसका इखलाक गिरता है। आज इसका इखलाक गिर नहीं रहा। तो मित्रों, मैं कुछ ज्यादा ना कह करके आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये जो युवा शक्ति हमारी कॉकरोच जनता पार्टी के साथ लग करके प्रोटेस्ट कर रही है, इसमें बहुत सारी पार्टियों के लोग भी सहयोग दे रहे हैं, बिना राजनीतिक प्लेटफॉर्म के, बिना किसी मतलब अपनी आइडेंटिटी के। हम सब लोग इस मुहिम में इन बच्चों के साथ हैं। सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की कामना करते हुए, उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए हम सब बधाई देते हैं और इनसे अपील करते हैं कि भाई पीछे हटना नहीं है, जान तो एक दिन जानी है। यहाँ राजगुरु सुखदेव भगत सिंह इस देश को आजाद कराने के लिए आपके सामने 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे चूम गए, और जो उनको उनके खिलाफ गवाहियां देने वाले हैं, चाहे चंद्रशेखर को आजाद वीरभद्र तिवारी मरवाने वाला है, चाहे नथुराम गोडसे मरवाने वाला है, गांधी को या किसी को भी, ये लोग वही हैं जिन लोगों ने कभी नागपुर में झंडा तक लगने नहीं दिया, और आज वो सारे देश के राष्ट्रभक्त बने बैठे हैं। जो नकली लोग इस देश के ऊपर, जो बलिराम हेडगेवार ने कहा था कि झूठ से भी अगर सत्ता हाथ लग जाए तो सबसे पहले उस देश के संसाधनों पर कब्जा करके जल जंगल जमीन अपने कुछ लोगों के हाथ में सौंप करके उनसे पैसा लेकर के जनता को इतना कमजोर कर दो कि लोग सर उठाने के काबिल न रहे। आज ये परिस्थिति सिर्फ इसीलिए बनाई जा रही है, और ये लोगों को 5 किलो दाने पर ले आए हैं। कल को लोग 5 किलो दाने के लिए भी इनके पैरों में गिर करके भीख मांगने की मजबूरी के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर मनुस्मृति इन्होंने हिंदू राष्ट्र लागू करके मनुस्मृति लागू कर दी तो मुंह के आगे हांडी और झाड़ू फिर पीछे बांधने के लिए तैयार बैठे हैं। ये लोग वही लोग हैं जो अंग्रेजों के समय से पहले से इस समाज के निचले तबके को कुचलते आ रहे हैं, और आज हमने खड़ा होकर के इन बच्चों को सपोर्ट करना है। इन बच्चों के साथ हम तन मन और धन से साथ हैं। बधाई देते हैं इनके प्रोटेस्ट को और इनके हौसले को। नमस्कार।